नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी आईपीओ को कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें पैसे डालें या ना डालें। और ये ज्यादा देर का काम नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट में आप पता लगा सकते हो कि इस जो आईपीओ आ रहा है उसमें पैसे डालें या ना डालें। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको दो तरीके से आपको जानना चाहिए कि आप आईपीओ लेना क्यों चाहते हो। ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो कि बस आज आईपीओ लॉन्च हुआ, मुझे लिस्टिंग में गेन मिला, मैंने सेल किया, निकल गया। या तो आपको कंपनी अच्छी लग रही है और आप उस आईपीओ में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो कि जैसे ही लॉन्च होगा उस कंपनी का शेयर मैं उसको बाय कर लूंगा और लंबे समय तक बने रहूंगा। तो मैं दोनों कंडीशन में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने डिसीजन को बना सकते हो कि अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप कैसे अपने डिसीजन को बना सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो उसको कैसे आप बना सकते हो। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए तो सब में आईपीओ में अप्लाई कर दो, सिंपल। सब में जो भी आ रहा है, जो भी आईपीओ आ रहा है, वो एसएमई का हो या मेनलाइन का हो, दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ तो देखिए, ये डेटा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये मेनलाइन का डेटा है जिसमें कितने आईपीओ आए हैं, कितने ने लिस्टिंग गेन दिया है, कितने ने लॉस दिया है, ये सारी डेटा है। और ये जो डेटा है ये एसएमई का है, कितने आईपीओ आए एसएमई वाले आईपीओ सेक्शन में और किसने क्या रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट भी आप सामने में देख सकते हो कि जो मेन लाइन में आया है, मेन लाइन में एवरेज रिटर्न जो है वो 13.33% का है, हाईएस्ट है 72.5% का, लोवेस्ट है -21.45% का, और पॉजिटिव 75 आईपीओ ऐसे थे जो पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। मतलब आप ऐसे भी नहीं लगाओगे तब भी 75% टाइम आप पॉजिटिव में ही क्लोज करोगे। और हाईएस्ट रिटर्न आप देख सकते हो 72.5 का है। ये मेन लाइन आईपीओ की बात हो गई। दूसरा क्या है, एसएमई आईपीओ में भी सेम वैसा ही है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि एवरेज रिटर्न है 13.55% का, हाईएस्ट है 99.5% का, लोवेस्ट है -45.52% का है। एंड पॉजिटिव जितने भी आईपीओ है उसमें से 67.61% का आप देख सकते हो कि पॉजिटिव रहे हैं, जितने भी आईपीओ लॉन्च हुए थे एसएमई के सेक्टर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों कंडीशन में आप अगर सब में भी अप्लाई करते तब भी आपका पॉजिटिव रिटर्न ही रहता। अब बात हो गई कि आप लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो। अगर आपको अच्छी लग रही है कंपनी, कैसे उसमें इन्वेस्ट करें, कैसे एनालाइज करें, तो सिंपल है। उसमें आपको दो चीजें देखनी होंगी। ठीक है, दो चीजें आपको क्या देखनी होंगी, साइज ऑफ फ्रेश इशू है और साइज ऑफ ऑफर्स फॉर सेल है। अब फ्रेश इशू क्या होता है, फ्रेश इशू होता है कि अगर मार्केट में न्यू फंड की जरूरत है, एक्सपेंशन प्लान है, कोई डेट रिपेमेंट है या क्या है, इसको अगर फाइनलाइज करना चाहते हैं कंपनी और ज्यादा फंड मार्केट से उठाना चाहते हैं तो वो फ्रेश इशू करते हैं। जो मार्केट में शेयर अवेलेबल नहीं है वो अलग से इशू करते हैं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ऑफर फॉर सेल होता है कि एग्जिस्टिंग मेरे पास शेयर है, जैसे मैं प्रोमोटर हूं, मेरे पास शेयर है, या मैं प्राइवेट इक्विटी वाले हूं जिसके पास इस कंपनी का शेयर है। ठीक है, अब मैं जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है मैं अपना शेयर वहां पर बेचना चाहता हूं और मैं एग्जिट लेना चाहता हूं। प्राइवेट इक्विटी वाले एग्जिट लेना चाहते हैं, प्रोमोटर चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपना शेयर डाइल्यूट कर दूं और कुछ कैश मेरे पास हो जाए। तो इस ये दोनों कंडीशन को आपको एनालाइज करना होगा। अब फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल को कैसे एनालाइज करते हैं वो आप चार्ट में देख सकते हो कि उसमें आपको दिख रहा होगा कि फ्रेश इशू चार तरीके से हो सकता है। चार तरीके से फ्रेश इशू को यूटिलाइज किया जा सकता है। पहला हो सकता है फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, हाई लेवल ऑफ डेट रीपेमेंट हो सकता है, तीसरा हो सकता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है, और चौथा होता है टैपिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाइक एक्विजिशन। यानी कि चारों कंडीशन में आप देख सकते हो कि किस कंडीशन के लिए पैसा उठाया जा रहा है। अगर फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा उठाया जा रहा है तो उस कंपनी में आप पैसा डालो। बाकी अगर डेट रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पैसा उठा रहे हैं तो उस कंपनी को बाय बाय कर दो, ना कर दो कि नहीं 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 भाई अब इससे थोड़ा बचते हैं, क्योंकि ये कंपनी गलत चीजों के लिए पब्लिक से पैसे ले रहे हैं। ठीक है,
अगर सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसे ले रहे हैं तो आप उसमें बिंदास डालो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है, ऑफर फॉर सेल में देखेंगे कि कौन सेल कर रहा है, प्रोमोटर सेल कर रहे हैं या प्राइवेट इक्विटी वाले सेल कर रहे हैं। अगर प्रोमोटर सेल कर रहे हैं तो वहां तो एकदम नाना बोल दो कि नहीं नहीं नहीं, प्रोमोटर खुद ही सेल कर रहा है अपना शेयर, वो खुद ही नहीं चाहता, वो डंप कर रहा है अपना शेयर पब्लिक पे, तो वो उसमें तो घुसना ही नहीं है। दूसरा क्या है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अगर सेल करे, कभी कभी क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेज में कंपनी ग्रो करती है तो प्राइवेट इक्विटी अपने कुछ शेयर लेके पैसे देते हैं उसको ग्रो करने के लिए, और वंस आईपीओ लॉन्च होता है तो प्राइवेट इक्विटी अपना शेयर बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आप पैसे डाल सकते हो कि हाँ, प्रोमोटर अपना जो शेयर है वो रखा हुआ है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी वाले सेल कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल में, तो उसमें आप बिंदास पैसा डाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आईपीओ में मैं तो बोलता हूं कि सारे आईपीओ में आप पैसा डालो, और जिस आईपीओ का आपको एनालिसिस चाहिए उसका कमेंट भी कर दो कि कभी भी आपको चाहिए कि मुझे इस आईपीओ का एनालिसिस चाहिए, आप मेरे वीडियोस पे आए, किसी भी वीडियोस में आप कमेंट करें कि मुझे इसका एनालिसिस चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी एनालिसिस का बना दूंगा। मैंने 2-3 आईपीओ का भी डाला है, उसमें से बहुत अच्छा जो भी मैंने रिकमेंडेशन दिया उसी हिसाब से आईपीओ लिस्टिंग गेन भी दी है, एक दो को अवॉइड करने भी बोला था तो उन्होंने उतना लिस्टिंग गेन दिया भी नहीं था। तो ये सारी चीजें आप मेरे वीडियो में ट्रैक कर सकते हो और मुझे अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ऐसे इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।